कोविड-19 के बाद अब एक और नया वायरस चिंता का कारण बन रहा है। HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का मामला भारत में भी सामने आया है। बता दें, बेंगलोर के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में इस वायरस की पुष्टि हुई है। तो आखिर ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बता रहे हैं डॉक्टर सौरभ पाहुजा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी मेडिसिन, अमृता हॉस्पिटल। यह वायरल इन्फेक्शन है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से। यह कोई नया वायरस नहीं है, यह वायरस हमारे साथ काफ़ी सालों से मौजूद है। यह एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। आमतौर पे 6 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों में कॉमनली जब भी सर्दी, गला खराब वगैरह होता है तो उन सब टाइम में जब हम वायरल आइसोलेट करते हैं तो उसमें काफ़ी कॉमनली ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी पाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इलनेस है कि जब भी किसी को इस तरह की वायरस से अफेक्ट होता है यह वायरस अपने आप ठीक हो जाता है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल या ऐसी कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घबराने की बात यही होती है कि जब भी चाइना से कोई वायरस शुरू होता है तो हम लोग उसको कोविड से जोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज से 5 साल पहले कोविड भी चाइना से शुरू हुआ था। तो अभी तक जहाँ तक का डाटा या जहाँ तक की न्यूज़ हमारे पास आई है, ऐसा कोई घबराने की या परेशान होने की इस वायरल इलनेस से रिलेटेड न्यूज़ अभी तक हमारे पास नहीं है। अगर हम पुराने सालों के अनुभव की बात करें तो यह वायरल इलनेस जब भी आएगी तब इंसान को सर्दी, खांसी, जुकाम, कभी कभार हो सकता है सांस लेने में दिक्कत जैसे सिम्टम होंगे जो कि आम किसी भी वायरल इन्फेक्शन से होते हैं। और अच्छी बात है, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब अगर हमें बुखार है तो बुखार की गोली लेना, जुकाम है तो जुकाम की गोली लेना, प्रॉपर तरीके से अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, खांसी है तो खांसी का सिरप वगैरह अगर लेना कर देंगे शुरू तो ये वायरल इलनेस अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, किसी भी वायरल इलनेस चाहे वो कोविड, इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से संबंधित दिक्कत होती है तो उसमें हमेशा एक डर रहता है कि कहीं वो आपकी सांस की नलियों को या लंग्स को अपनी चपेट में ना ले ले। उस स्थिति में क्या होगा, इंसान की सांस फूलेगी, ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा। ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी है कि हम जाएं और जाके अपने किसी श्वास रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें ताकि वह इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकें। वायरल इन्फेक्शन जब भी आते हैं तब एक वर्ड आता है प्रिवेंशन, यानी कि बचाव। तो वायरल इन्फेक्शन से बचा कैसे जाए? सबसे देखिए, कोविड ने हमें एक चीज़ अच्छी सिखा दी है कि जब भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन का एपिडेमिक हमारी सोसाइटी में हो, हमें कुछ चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहन के निकलें, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। हम जब भी किसी से मिलें, हाथ अगर मिलाएं भी तो कम से कम उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। और अगर हम में से कोई है जो कि इस वायरल इन्फेक्शन से अफेक्टेड है, जैसे हमारे घर में कोई है, उनको बोलें कि एटलीस्ट वे घर में मास्क पहन के रखें, हैंड हाइजीन को मेंटेन करें और कोशिश करें कि अगर वह थोड़ा सा आइसोलेशन हमसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें अभी डरने की या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर हम में से किसी को भी ऐसे कोई भी सिम्टम जो कि एक वायरल इलनेस से रिलेटेड है, उस स्थिति में हमें जाके अपने फिजिशियन से परामर्श लेना चाहिए। एक रिपोर्ट्स की माने तो स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले पर नजर रखी है और दिल्ली समेत देश भर के अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हेल्थ विभाग की मीटिंग के बाद अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के हर मामले की रिपोर्ट तुरंत IHIP पोर्टल पर अपलोड की जाए। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें healthsci.com।